इफ आई वर, इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कोई चीज होने की कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि अगर ये चीज मैं होता, असल में मैं वो चीज हूं नहीं। जैसे अगर मैं एक चिड़िया होता, मैं एक चिड़िया नहीं हूं। अगर मैं एक डॉक्टर होता, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। अगर मैं एक लीडर होता, मैं एक लीडर नहीं हूं। लेकिन ऐसा होने की मैं कल्पना कर रहा हूं। फिर आगे मैं कहूंगा कि मैं ये करता, यानी अगर मैं एक लीडर होता तो मैं ये करता, अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं ये करता। असल में वो चीज मैं हूं नहीं और मैं वो चीज करूंगा नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस को काल्पनिक सेंटेंस कहते हैं, इमेजिनरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो कैसे बोलेंगे? मैं हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूं, आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे, फिर मैं इंग्लिश में बोलूंगा, ताकि आप समझ जाएं कि आपने गलत बोला कि सही बोला। सबसे पहले आप कहें इफ आई वर, इफ आई वर, इफ आई वर। उसके बाद आपको यहाँ बोलना पड़ेगा कोई नाउन। फिर कहिए आई वुड, आई वुड। फिर आपको बोलना पड़ेगा यहाँ कोई काम। ओके, अगर मैं एक चिड़िया होता, इफ आई वर अ बर्ड, 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 आर साइलेंट है, बर्ड कहते हैं, बर्ड, बर्ड नहीं बर्ड। इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर, मैं आसमान में उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द। अगर मैं एक डॉक्टर होता, इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ, मैं आपका इलाज करता, आई वुड ट्रीट यू, आई वुड। अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, इफ आई वर, मैं आपकी मदद कर देता, आई वुड हेल्प यू, आई वुड। लेकिन अगर कोई चीज मैं नहीं हूं, बल्कि अगर मैं रखने की बात करूं कि अगर वो चीज मेरे पास होता, जैसे अगर मेरे पास एक लैपटॉप होता, अगर मेरे पास एक कार होता, अगर मेरे पास एक पंखा होता, अगर मेरे पास एक दोस्त होता, अगर मेरे पास जमीन होता। मैं अपने को बनने को नहीं कह रहा हूं, कोई चीज रखने की बात कर रहा हूं। अगर कोई चीज मेरे पास होता तो वर के जगह पर आप क्या बोलेंगे? हैड। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कलम होता, अगर मेरे पास एक मोबाइल होता, अगर मेरे पास एक लैपटॉप होता, अगर मेरे पास एक कूलर होता, अगर मेरे पास पैसा होता, तो आगे की जो बात बोलूंगा आई वुड बोलकर आप वो चीज बोलेंगे। अगर मेरे पास पैसा होता मैं आपको दे देता, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। अगर मेरे पास एक लैपटॉप होता मैं उसका इस्तेमाल करता, इफ आई हैड अ लैपटॉप आई वुड यूज इट। अगर मेरे पास एक मोबाइल होता मैं गेम खेलता, इफ आई हैड अ मोबाइल आई वुड प्ले गेम। क्लियर? एनी डाउट? स्टैंड अप। अगर मैं एक चिड़िया होता मैं आसमान में उड़ता, हाउ टू स्पीक? ओके। अगर मैं एक चोर होता तो मैं चोरी करता, हाउ टू से? वुड, न कि उड, वुड, आई वुड स्टील। ओके। अगर मैं अमीर होता तो मैं आपकी मदद कर देता, गुड जॉब, हैव यू सीट? एक्सक्यूज मी, यू स्टैंड अप। अगर मेरे पास एक कार होता तो मैं चलाता, ओके। अगर मेरे पास एक लैपटॉप होता तो मैं उसका इस्तेमाल करता, ओके। अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुमको दे देता, नॉट अ, नॉट अ, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड आई वुड गिव यू। ओके, हैव यू सीट। द नेक्स्ट टॉपिक इज यू आर ऑलवेज प्लस आईएनजी फॉर्म। इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई इंसान किसी काम को हमेशा करता रहता है। जैसे तुम हमेशा खाते रहते हो, तुम हमेशा बोलते रहते हो, तुम हमेशा पढ़ते रहते हो, तुम हमेशा बकबक करते रहते हो, तुम हमेशा सोती रहती हो और तुम हमेशा चुगली करती रहती हो। कम करो, हाँ कहिए यू आर ऑलवेज, यू आर ऑलवेज। एक बार और कहिए यू आर ऑलवेज, और फिर बोलेंगे आईएनजी फॉर्म।
आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। यू आर ऑलवेज रीडिंग। आप लोग हमेशा खाते रहते हैं। आप लोग हमेशा सोते रहते हैं। आप लोग हमेशा बकबक करते रहते हैं। यू आर ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस। यू आर ऑलवेज टॉकिंग। आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। यू आर ऑलवेज स्माइलिंग। आप लोग हमेशा दौड़ते रहते हैं। आप लोग हमेशा गेम खेलते रहते हैं। यू आर ऑलवेज प्लेइंग गेम। यू आर ऑलवेज। और तुम हमेशा सोती रहती हो। और तुम हमेशा खाती रहती हो। तुम हमेशा मजाक करती रहती हो। यू आर ऑलवेज जोकिंग। यू आर ऑलवेज। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आइए लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। लिखना नहीं है, पहले समझना है। पहले आप समझ लेंगे, बाद में मैं आपको 5 सेंटेंसेस बोलूंगा। यू टेक, यहां पर आप किसी चीज को बोलेंगे, किसी का नाम बोलेंगे, फिर बोलेंगे फॉर गारंटेड। कहिए यू टेक। बाद में यहां पर कुछ बोला जाएगा, कहिए फॉर गारंटेड। यू टेक फॉर गारंटेड। यू टेक फॉर गारंटेड। इसका मतलब होता है ना, आप किसी का कदर नहीं करते। जैसे कई ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, अपने भाई की कदर नहीं करते, अपनी सेहत की कदर नहीं करते, अपनी, जैसे कई लोग हैं कभी दिल करता है तो पढ़ने आते, कभी दिल करता है तो पढ़ने नहीं आते। जब आप किसी इंसान को या किसी चीज को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हो, उसकी ज्यादा कदर नहीं करते हो, तो वहां पर बोलना चाहिए यू टेक प्लस उसका नाम बोलिए, फिर बोलेंगे फॉर गारंटेड। जैसे कोई, हम लोग अपने लोकल एरिया में क्या बोलते हैं, हल्के में लेना। तुम इंग्लिश को हल्के में लेते हो, ऐसा बोलते हैं ना, कि तुम अपनी सेहत को हल्के में ले रहे हो। हल्के में ले रहे हो मीन्स उसका परवाह नहीं कर रहे हो, उसकी केयर नहीं कर रहे हो, उसको ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हो। ओके, आप लोग अपने पेरेंट्स को, आप लोग अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते हैं। कहिए यू टेक योर पेरेंट्स फॉर गारंटेड। आप लोग इस कोर्स को हल्के में लेते हैं। यू टेक दिस कोर्स फॉर गारंटेड। आप लोग अपनी सेहत की कदर नहीं करते हैं। यू टेक योर हेल्थ फॉर गारंटेड। आप लोग इंग्लिश को हल्के में लेते हैं। यू टेक इंग्लिश फॉर गारंटेड। यू टेक इंग्लिश फॉर। आप, एक आदमी है, एक बिजनेसमैन है, वो अपना शॉप कभी 9 बजे खोलता है, कभी 10 बजे खोलता है, कभी 11 बजे, कभी दिन भर बंद कर देता है। तो आप उसको कह सकते हैं, तुम अपनी शॉप को ये ज्यादा वैल्यू नहीं देते हो। यू टेक योर शॉप फॉर गारंटेड। यू टेक योर शॉप फॉर। जैसा कि आपको मालूम है 20 तारीख को कंपटीशन होने वाला है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा सेकेंड फॉर्म लर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, आप कंपटीशन को हल्के में ले रहे हैं, आप कंपटीशन को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। कहिए यू टेक दिस कंपटीशन फॉर गारंटेड। आप सोच रहे हैं जीत जाए तो जीत जाए, नहीं जीते तो कोई परवाह नहीं। तो जब भी आप किसी इंसान को या किसी चीज को ज्यादा वैल्यू ना दें, उसकी कदर ना करें, तो वहां पर बोलते हैं यू टेक, फिर उसका नाम, फिर उसके बाद बोलेंगे फॉर गारंटेड। आप लोग मेरी कमी बोलिएगा यहाँ पर। आप लोग मेरी कदर नहीं करते हैं। यू टेक मी फॉर गारंटेड। यू टेक मी। आपके दिल में आ रहा होगा सर इसमें नहीं आ रहा है, और आप तो कहीं नोट बोल ही नहीं रहे। यू टेक फॉर गारंटेड का मतलब ही होता है कि कदर नहीं करना। इसका जो सेंस है ना वो नेगेटिव है ना। अलग से नोट बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग सेकेंड फॉर्म को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। यू टेक सेकेंड फॉर्म फॉर गारंटेड। आप में से कई लोग रोज होमवर्क करके आ रहे हैं और कई लोग होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं। आप लोग होमवर्क को हल्के में ले रहे हैं। यू टेक होमवर्क फॉर गारंटेड। तो जब भी आप किसी चीज को ज्यादा वैल्यू ना दो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर हो, आपका होमवर्क हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, आपका बिजनेस हो, आप कहेंगे यू टेक, फिर उसका नाम बोलेंगे, फिर बोलेंगे फॉर गारंटेड। जरूरी नहीं कि आप हमेशा यू बोलें। अगर बात उसकी होगी कि वो अपने बिजनेस को कदर नहीं करता है, वो अपनी माँ बाप की कदर नहीं करता है, तो यहां पर यू की जगह पर आप ही बोल देंगे। अगर वे लोग होगा तो यू हटाकर दे बोल देंगे। क्लियर? राइट 5 सेंटेंसेस फ्रॉम माय साइड।